अगर आप किसी स्टेशन पर खड़े हों और एक ट्रेन आए जिसकी ना आवाज हो, ना नंबर, ना टाइम टेबल, और सबसे खतरनाक बात, इसमें बैठे लोग आपकी तरफ देख रहे हूं मगर पलक ना झपका रहे हूं, तो क्या आप उसे एक नॉर्मल ट्रेन समझेंगे? क्योंकि कुछ ट्रेनें मुसाफिरों को नहीं लाते हैं, वो नाम लेने आती हैं। मेरा नाम फाइलों में अहम नहीं। रेलवे में हम सीख जाते हैं कि नाम से ज्यादा ड्यूटी बोलती है। 2013 में मैं बतौर कंट्रैक्ट इलेक्ट्रीशियन रेलवे सिग्नल डिपार्टमेंट में था। मेरा काम वो जगहें थीं जहां आम लोग नहीं जाते। बंद लाइन्स, गैर फ़ाल स्टेशन और वो रोड्स जिनके बारे में सिर्फ एक जुमला बोला जाता है, रात को वहां मत जाना। एक दिन मुझे एक फाइल मिली, ना कोर पेज, ना डिपार्टमेंट स्टैंप, सिर्फ ऊपर सरखा मार्कर से लिखा था, सेक्शन 7B, नाइट ओनली। मैंने सुपरवाइजर से पूछा, सर ये सेक्शन कहाँ है? उसने फाइल बंद की, मेरी आंखों में देखा और बोला, काम करो, और अगर कुछ अजीब देखो तो सवाल मत करना। ये कोई मजाक नहीं था। उसकी आवाज में खौफ छुपा हुआ था। कागजों में बंद था, लेकिन हकीकत में वो जगह मर्दा नहीं थी। मैं शाम को वहां पहुंचा। प्लेटफार्म पर न गर्द थी, न खामोशी नॉर्मल लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जगह सांस ले रही हो। रेलवे घड़ी 11:47 पर रखी हुई थी, मगर मेरे फोन में वक्त चल रहा था। रात के 12 बजे मैं सिग्नल केबल चेक कर रहा था कि अचानक पटरी हिलने लगी। ये मुमकिन नहीं था। इस रोड पर आखिरी ट्रेन 10 साल पहले चली थी। रेडियो ऑन हुआ, पहले स्टार्टअप, फिर एक इंसानी आवाज, प्लेटफॉर्म क्लियर है। ये आवाज किसी जिंदा आदमी की नहीं लग रही थी। मैं प्लेटफार्म की तरफ भागा। दौर अंधेरे में एक रोशनी नजर आई, लेकिन वो रोशनी झपक नहीं रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, मेरा जिस्म सुन हो गया। ट्रेन पुराना मॉडल थी, बगैर आवाज के, बगैर हॉर्न के। इंजन चल रहा था, मगर आवाज सिफर। ट्रेन रखी, दरवाजे खुद बखुद खुल गए। अंदर लोग बैठे थे, खामोश, सीधे, बिल्कुल बेहरकत। सबकी नजरें मेरी तरफ थीं, और कोई भी पलक नहीं झपका रहा था। एक बोगी से एक आदमी नीचे उतरा, रेलवे वर्कर की वर्दी, मगर रंग उड़ा हुआ। उसने मुझे देखा और आहिस्ता बोला, तुमने पहली बार देखा है ना? मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो करीब आया और कान में कहा, अगली बार ये ट्रेन तुम्हारे लिए रखेगी। अचानक स्टेशन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगे। जब रोशनी वापस आई तो प्लेटफार्म खाली था, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, वही फाइल जिस पर अब नए अल्फाज लिखे थे, नेम रजिस्टर्ड। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सुकून छा गया, लेकिन सुकून के साथ एक दबेस खौफ भी था। हर चीज खामोश थी, लेकिन खामोशी बोल रही थी। हर मुसाफिर, हर बोगी, हर साया मेरी मौजूदगी को जांच रहा था। ये ट्रेन सिर्फ सवार नहीं करती, ये देखती है, परखती है और इंतखाब करती है। बोगी के अंदर मध्यम पीली रोशनी थी। हर सीट पर कोई ना कोई साकत शख्स बैठा था। मेरी तरफ नजरें जमी थीं, आंखें खाली मगर मुकम्मल तौर पर देखने वाली। मैंने सबसे नजदीक बैठे शख्स को पहचाना, एक नौजवान कंट्रैक्ट वर्कर जो 3 साल पहले गायब हो गया था। अब वो जिंदा था, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। हर बार जब वो हरकत करता, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। मैंने दिल में कहा, यह सब कुछ हकीकत नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत ने अपनी झुटका मार दी। अचानक एक दरवाजा खुला, एक बूढ़ा कंडक्टर दाखिल हुआ। उसकी वर्दी मुट्ठी और धंध से भरी हुई थी। कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मगर वो चल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने पहली बार देखा है ना? मेरी आवाज कहीं खो गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, यह ट्रेन किसी हादसे की वजह से नहीं चलती, ये इंतखाब के लिए चलती है। ने कहा, यह ट्रेन लोगों को नहीं ले जाती, ये इन लोगों को तब्दील करती है जो यहां आ जाते हैं। उसने एक सीट की तरफ इशारा किया। हर मुसाफिर पहले अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से खो चुका होता है। हम सिर्फ उन्हें मुकम्मल करते हैं या उन्हें वापस नहीं भेजते। मैंने दिल में सोचा, यह मुमकिन नहीं, यह सिर्फ एक डरावना ख्वाब है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें पलकाएं, मैंने देखा हर मुसाफिर की सीनों में मध्यम रोशनी थी। ये रोशनी उनके अंदर मौजूद किसी जुज की नुमाइंदगी कर रही थी जो वो अब खो चुके थे। कंडक्टर मेरे करीब आया। अब तुम्हें इंतखाब करना है। मेरा हाथ कांपने लगा। इंतखाब किया, उसने बोला, ये ट्रेन तुम्हें या तो मुकम्मल करेगी या तुम किसी और की जगह ले लोगे। मेरे कानों में पटरी की आवाज जोर से गूंजने लगी। ट्रेन की हर बोगी मेरे फैसले की तरफ नजर रख रही थी। बोगी की दीवार अचानक आईने में बदल गई। मैंने खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। चेहरा पहला, आंखें खाली, सीने में वही मध्यम रोशनी।
कंडक्टर ने कहा, यह तुम्हारा मुस्तकबल है। अगर तुमने फैसला ना किया तो तुम उसी में घरा रहोगे। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मैंने देखा बॉगी के आखिर में एक सेट खाली है मेरे लिए। रेलवे की खामोशी में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, सीट तुम्हारी है। और मैंने पहला कदम रखा। जब मैंने बोगी में कदम रखा, एक ठंडी हवा ने पूरे जिस्म को जकड़ लिया। आंखें अंधेरे में हल्की सी रोशनी में जल रही थीं, लेकिन एक खौफनाक एहसास था। ये ट्रेन सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह भी परख रही थी। बोगी के अंदर हर चीज गैर मामूली थी। सीटें पुरानी, खिड़कियां धुंधली और फजा ऐसी जैसे वक्त खुद रखा हुआ हो। मुसाफिर साकित थे, लेकिन उनकी आंखें मुझे देख रही थीं। मैंने करीब जाकर एक नौजवान को पहचाना, वो लड़का जिसे 3 साल पहले लापता कहा गया था। अब वो जिंदा था, मगर मुकम्मल नहीं। हर सांस में पटरी की हल्की सी सरसराहट शामिल थी। कंडक्टर आया और मेरी तरफ देखा। यहां कोई वापस नहीं आता, लेकिन कुछ लोग आते हैं, मगर वो भी मुकम्मल नहीं होते। उसने एक सीट की तरफ इशारा किया। ये सीट तुम्हारे लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि ये ट्रेन सिर्फ सवार नहीं करती, ये अंदर से बदल देती है। मैंने दूसरे मुसाफिरों को देखा। वो हरकत करते थे, बातें करते, मगर आंखें खाली थीं। मैंने एक आदमी को पहचाना, वही रेलवे वर्कर जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। वो बोले, तुम जल्द ही समझ जाओगे, यहां से जो वापस आता है वो कभी पहले जैसा नहीं होता। ट्रेन के अंदर वक्त रख गया। मेरी घड़ी, मेरा फोन, सब बेकार। हर लम्हा गैर महसूस था और हर लम्हा खौफनाक। मैंने महसूस किया कि ये ट्रेन सिर्फ पटरी पर नहीं, मेरे जहन में भी चल रही थी। कंडक्टर ने सर हिलाया। अब अगला मरहला यादों का स्टेशन है। मेरे गर्द रोशनी मध्यम हो गई और मैंने महसूस किया हर फैसला जो मैं करता हूं यहां की दुनिया में रिकॉर्ड हो रहा है। यादों का स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां हर लम्हा तुम्हारी जिंदगी को दोहराता है। यहां वक्त का तसव्वुर खत्म हो जाता है और हर फैसला तुम्हें अंदर से बदल देता है। ट्रेन ने मुझे वहां ले आया जहां हर बोगी एक कहानी सुनाती है और हर मुसाफिर एक हकीकत छिपाता है। बोगी के अंदर रोशनी मध्यम थी, मगर माहौल अजीब हद तक हकीकत नीमा लग रहा था। मैंने देखा बाहर की खिड़कियों में मेरे बचपन के घर, पुराना स्कूल और वो रातें दिखाई दे रही थीं जिन्हें मैंने बरसों पहले भुला दिया था। कंडक्टर ने कहा, यह स्टेशन तुम्हारी जिंदगी का अक्स है। यहां से कोई फरार नहीं। हर साकत लम्हा तुम्हारी जिंदगी में एक फैसला बनता है। मैंने दूसरी बोगियों में देखा कि वापस आने वाले लोग जिंदा थे, मगर उनकी आंखें खाली और हर हरकत मसनूई लगती थी। वो एक आदमी जिसे मैं पहले जानता था मेरे सामने आया। इसने आहिस्ता कहा, यहां वापस आना आसान नहीं, हर वापसी की कीमत है। कुछ लोग यादें खो देते हैं, कुछ एहसासात और कुछ ज़मीर। मैंने महसूस किया कि यह ट्रेन सिर्फ पटरियों पर नहीं, मेरे जहन और रूह में भी चल रही है। कंडक्टर ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम यहां रहो और मुकम्मल तौर पर बदल जाओ, या किसी और की जगह लो और उससे बचो। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने हर मुसाफिर की आंखों में देखा और महसूस किया कि ये लोग पहले ऐसे ही इंतखाब का शिकार हुए थे। मैंने सोचा, अगर मैं फैसला ना करूं तो ये ट्रेन मुझे भी हमेशा के लिए ले जाएगी। बोगी की दीवार अचानक आईने में बदल गई। मैंने खुद को देखा, लेकिन मैं नहीं था। चेहरा पहला, आंखें खाली, सीने में वही मध्यम रोशनी। कंडक्टर ने सर हिलाया। ये तुम्हारा मुस्तकबल है। अगर तुमने फैसला ना किया तो तुम उसी में फंस जाओगे। मेरी आंखों के सामने हर लम्हा मेरी जिंदगी की झलकियां आए। पुरानी खुशियां, दर्द, खौफ, सब ट्रेन के अंदर जमा हो गए। ट्रेन की रफ्तार कम हो गई। मैंने देखा कि एक सीट खाली है मेरे लिए। मेरी कलाई में मध्यम सा निशान झलकने लगा। कंडक्टर ने कहा, अगर तुम वापस जाओगे तो तुम जिंदा तो रहोगे, मगर तुम मुकम्मल नहीं रहोगे। हर साल ये निशान गहरा होता जाएगा और तुम्हें दोबारा ये ट्रेन याद दिला देगी। मैंने एक आखिरी नजर बोगी के अंदर मौजूद हर मुसाफिर पर डाली। हर शख्स, हर साया, हर आंख मुझे बता रही थी, यहां से कोई नॉर्मल नहीं जाता। और अगला नाम शायद तुम हो। ट्रेन की रोशनी धीरे धीरे मुद्धम हुई और मुझे वो आवाज सुनाई दी, नेक्स्ट स्टॉप योर मेमोरीज। जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे साकत और खौफनाक जगह पर कदम रखा तो फौरन समझ गया कि यह ट्रेन सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, ये दिमाग, यादें और रूह भी परखती है। यहां वापस आने वाला कभी वो पहले वाला नहीं रहता, और जो नहीं लौटता वो हमेशा के लिए गायब रह जाता है। ट्रेन ने मुझे यादों के स्टेशन पर पहुंचा दिया। बोगी के अंदर हर चीज मध्यम रोशनी में दिखाई दे रही थी। खिड़कियों के बाहर मेरी पुरानी जिंदगी के लम्हात गर्दिश कर रहे थे। बचपन का स्कूल, पुराना घर, वो रात जब मैं पहली बार अकेला स्टेशन गया था। कंडक्टर ने कहा, यह स्टेशन तुम्हारी जिंदगी का अक्स है।
यहां से कोई भाग नहीं सकता। हर लम्हा तुम्हें बदलता है और तुम्हारे फैसले तुम्हें हमेशा के लिए बांध देते हैं। मैंने देखा कि वापसी के बाद भी लोग जिंदा थे, लेकिन आंखों में खालीपन था। एक आदमी जिसे मैं पहले जानता था मेरे सामने आया, वही रेलवे वर्कर जिसे 3 साल पहले गुम कहा गया था। इसने आहिस्ता कहा, यहां वापस आना आसान नहीं, वापसी की कीमत होती है। कुछ यादें, कुछ एहसासात और कुछ जमीर, हमने सब खो दिया। मैंने महसूस किया कि यह ट्रेन सिर्फ जिस्म नहीं, मेरी रूह और दिमाग भी परख रही थी। कंडक्टर ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। अब तुम्हें फैसला करना है, यहां रहो और मुकम्मल तौर पर बदल जाओ, या किसी और की जगह लो और बच जाओ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने हर मुसाफिर की आंखों में देखा और महसूस किया कि ये लोग पहले ऐसे ही इंतखाब का शिकार हुए थे। मैंने सोचा, अगर मैं फैसला न करूं तो ये ट्रेन मुझे हमेशा के लिए ले जाएगी। बोगी की दीवार अचानक आईने में बदल गई। मैंने खुद को देखा, लेकिन मैं नहीं था। चेहरा पहला, आंखें खाली, सीने में वही मध्यम रोशनी। कंडक्टर ने सर हिलाया। ये तुम्हारा मुस्तकबल है। अगर तुमने फैसला ना किया तो तुम उसी में फंस जाओगे। हर लम्हा मेरी जिंदगी की झलकियां आईं। पुरानी खुशियां, दर्द, खौफ सब ट्रेन के अंदर जमा हो गए। मैंने महसूस किया कि मेरा हर फैसला ट्रेन की दुनिया में रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रेन की रफ्तार कम हो गई। मैंने देखा कि एक सीट खाली है मेरे लिए। मेरी कलाई में मध्यम सा निशान झलकने लगा। कंडक्टर ने कहा, अगर तुम वापस जाओगे तो तुम जिंदा तो रहोगे, मगर मुकम्मल नहीं। हर साल ये निशान गहरा होता जाएगा और तुम्हें दोबारा ये ट्रेन याद दिला देगी। मैंने दिल में फैसला किया, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी कहानी लोगों को बताऊंगा, ताकि अगला नाम तैयार हो और ये खौफ कम इज़ कम आगे फैल जाए। ट्रेन रख गई, दरवाजे खुले, मैं बाहर निकला। सेक्शन 7B पर दोबारा रोशनी आ गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लेटफॉर्म, सिग्नल्स, पुरानी फाइलें, सब जैसे पहले जैसे। लेकिन दौर से मुझे पटरी के साथ एक साया चलता हुआ नजर आया, जिसका निशान मेरी कलाई जैसा मध्यम रोशनी से झलक रहा था। ये ट्रेन अब भी चल रही है और अगला नाम शायद तुम हो। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर रात, हर साख्त स्टेशन, हर मध्यम रोशनी में किसी न किसी के लिए हंटेड ट्रेन का इंतजार है।